गुड मॉर्निंग बच्चों देखो, हम हमारे क्लास 5 में जो इंग्लिश की बुक है उसमें लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर पढ़ रहे हैं और हमें एक पेज पढ़ चुके हैं, इसका पेज नंबर 17। और इसमें क्या था कि एक ये ऊंचा पेड़ है, जंगल के बीच में ऊंचा पेड़ है और उस पर बहुत सारे जंगली बतख रहते हैं और उसके सामने ही उसके अगले भाग पर एक छोटी सी बेल उगाई है। तो एक जो बुजुर्ग बुद्धिमान बतख होता है वो कहता है कि भाई हम इस बेल को अभी नष्ट कर देते हैं, नहीं तो यह मोटी और मजबूत हो जाएगी। और फिर आगे क्या होता है देखो, अगले पेज में पढ़ना शुरू करते हैं। वाट ऑफ दैट, वाट क्या, ऑफ दैट इससे क्या, आस्क्ड द गीज, बतखों ने कहा। जब उसने कहा कि यह बेल मोटी और मजबूत हो जाएगी तो ये सारे बतख बोल रहे हैं। गूज होता है एक बतख और गीज इसका प्लूरल है, यानी बतखों ने कहा कि इससे क्या, मतलब इससे क्या होगा अगर वो बेल मोटी और मजबूत हो जाएगी। वाट हार्म कैन ए क्रीपर डू एस, वाट क्या हार्म नुकसान, कैन सकती है ए क्रीपर एक बेल, डू कर एस हमारा। वो कह रहा है कि ये हंस कह रहे हैं कि एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है, एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है अगर ये मोटी और मजबूत हो जाएगी। डोंट यू सी, डोंट क्या नहीं, यू तुम सी देखते, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, रिप्लाइड उत्तर दिया, द वाइज बुद्धिमान बर्ड पक्षी ने, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, विद के साथ, द हेल्प सहायता, ऑफ की, दैट उस क्रीपर बेल, मतलब उस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल, इट यह, विल बी होगा, पॉसिबल संभव, फॉर समवन किसी के लिए भी, टू क्लाइंब पर चढ़ना, दिस ट्री इस पेड़ पर। कह रहा है कि अगर यह बेल मोटी मजबूत हो जाएगी तो उस बेल की सहायता से किसी के लिए भी पेड़ पर चढ़ना संभव होगा, ठीक है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, ए हंटर एक शिकारी, कैन सकता है, कम आ अप ऊपर, एंड और किल मार सकता है, अस हमें, ऑल सभी। कह रहा है कि एक शिकारी ऊपर आ सकता है और हम सभी को मार सकता है, किससे, इस बेल की सहायता से, जब ये मोटी और मजबूत हो जाएगी रस्सी की तरह, ठीक है। देखो, वेल देर इज नो हरी, वेल ठीक है, देर वहाँ, इज है, नो नहीं, हरी जल्दी। कह रहे ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। कौन बोल रहा है ये गीज बोल रहे हैं, जो बतख हैं सारे वो बोल रहे हैं। कह रहे हैं ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, यानी हमें इस बेल को नष्ट करने की कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, बेल, क्रीपर बेल इज है, वेरी बहुत स्मॉल, छोटी, बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इट यह, वुड बी ए पीटी एक दुख की बात है, टू डिस्ट्रॉय नष्ट करना, इट इसे, नाउ अब। कह रहे हैं कि इसे अब नष्ट करना दुख की बात है, यानी अगर हम इसे अभी नष्ट कर देंगे तो ये बहुत दुख की बात है क्योंकि ये बहुत छोटी है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, डिस्ट्रॉय नष्ट कर दो, द क्रीपर बेल को, वाइल जब, इट यह, इज है, अभी, स्टिल अभी, यंग छोटी। बेल को अभी नष्ट कर दो जब यह छोटी है, यानी बेल को नष्ट कर दो जब यह अभी छोटी है। द ओल्ड बूढ़े बर्ड पक्षी एडवाइज्ड, सलाह दी, जो बूढ़ो यानी बुजुर्ग पक्षी था उसने सलाह दी कि अभी बेल को नष्ट कर दो, अभी तो यह छोटी है, ठीक है। नाउ इट इज
टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। नव अब इट यह इज है टेंडर नाजुक एंड और यू तुम कह सकते हो कट काट इट इसे इजीली आसानी से। अब यह नाजुक है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। लेटर बाद में इट यह विल बिकम हो जाएगी हार्ड मजबूत कठोर या कह सकते हो सख्त। एंड और यू तुम विल नॉट नहीं होगे बी एबल योग्य टू कट काटने के इट इसे यानी इसे नहीं काट पाओगे। बाद में यह कठोर हो जाएगी और तुम इसे नहीं काट पाओगे। वी विल सी हम देख लेंगे। वी हम विल सी देख लेंगे हम देख लेंगे। वी विल सी हम देख लेंगे। आंसवर्ड द बर्ड्स पक्षियों ने उत्तर दिया। आंसवर्ड उत्तर दिया। बर्ड्स पक्षियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट परंतु दे उन्होंने डिड नॉट नहीं डिस्ट्रॉय नष्ट की द क्रीपर बेल को परंतु उन्होंने बेल नष्ट नहीं की। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस दे वे फॉरगॉट भूल गए द वाइज बुद्धिमान ओल्ड बुजुर्ग बर्ड्स पक्षी की एडवाइस सलाह वे बुद्धिमान बुजुर्ग पक्षी की सलाह भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। एज जैसे ही द क्रीपर बेल ग्रीव बड़ी हुई इट इसने बिगेन शुरू कर दिया वाइंडिंग घुमाव डालना इट्स इसके वे रास्ते में अप ऊपर द ट्री पेड़ के मतलब जैसे ही बेल बड़ी हुई इसने पेड़ के यानी इसने इसके रास्ते में पेड़ के ऊपर घुमाव डालना शुरू कर दिया यानी घुमावदार रास्ता बना लिया इसने। ठीक है। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रोंग एज ए थिक रोप। स्ट्रोंगर और मजबूत एंड और स्ट्रोंगर और मजबूत इट यह बिकेम हो गई अंटिल जब तक नहीं इट यह वाज थी एज स्ट्रोंग उतनी मजबूत एज जितनी एक थिक मोटी रोप रस्सी यानी मजबूत और मजबूत यह हो गई जब तक यह एक मोटी रस्सी जितनी मजबूत नहीं हो गई यानी यह मजबूत और मजबूत होती गई जब तक यह जितने की मोटी रस्सी होती है उतनी मजबूत नहीं हो गई। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पेज नंबर 18। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ना ढंग से और याद करना। अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखना। ओके बच्चों।